नारी का बनाया है, नारी का भाग्य प्रभु जी, वो तुमने कैसा बनाया है। हरि युग में दुनिया हर युग में दुनिया ने इसे कितना सताया है, ओ नारी का भाग प्रभु जी, तुमने कैसा बनाया है। जय श्री राधे। द्रौपदी जैसी नारी को कौरवों ने सताया है, जैसी नारी को कौरवों ने सताया है। ओ द्रौपदी जैसी नारी को कौरवों ने सताया है, जैसी नारी को कौरवों ने सताया है। उनके पति ने उसको उनके पति ने उनको देखो जुए में हराया है, नारी का भाग प्रभु जी, तुमने कैसा बनाया है। हरि युग में दुनिया ने ओ हर युग में दुनिया ने इसे कितना सताया है, ओ नारी का भाग प्रभु जी, ओ तुमने कैसा बनाया है। नारी का भाग्य प्रभु जी। कि सीता जैसी नारी को रावण ने सताया है, उनके पति ने उनको वो देखो बन बन घुमाया है, नारी का भाग्य प्रभु जी। एक बार प्रेम से बोलना पड़ेगा। आज कलयुग में तुम थोड़े से संकट में घबरा जाते हो तो ये कोई नई बात तो है नहीं। स्वयं जगदम्बा लक्ष्मी स्वरूपा माँ जानकी के रूप में आई तो उसको भी सताया गया। अब वहां पर कई प्रकार के नियम और कर्म बंध जाते हैं। जो बोएगा वही पाएगा। ध्यान से सुनना। जब इस कथा को राजा श्री परीक्षित जी महाराज को सुनाया जा रहा था तो राजा परीक्षित जी केवल आज की तरह तो है नहीं। महाराज जी कहते हैं इतने बजे आना है तो बस हमें तो अपने मन की करनी है, महाराज जी की क्या सुनना है। वैसे कहते हैं ना कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वराय। लेकिन जब हम गुरु के पास जाते हैं तो गुरु जी कहते हैं कि अरे रहने दो, आशीर्वाद ले लो। लेकिन हम जबरदस्ती उनको पैरों को पकड़ते हैं तो वहां सबसे पहले हमने गुरु जी के वचन को ही खंडित कर दिया। जबकि यहाँ गुरु गूंगे गुरु बाब रे, गुरु के रहिए दास, और गुरु जो भेजे नरक में तो स्वर्ग की करिए आस। तब जाकर के जीवन जीने की शैली हमको प्राप्त होती है। लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि विधि का विधान भगवान भी नहीं टालते।
रास्ता जरूर मोड़ा जा सकता है, लेकिन टाला नहीं जा सकता। जब राजा परीक्षित को मोक्ष हो गया, उसके बाद में राजा परीक्षित के जो पुत्र थे जन्मजय, अपने राजगद्दी पर बैठे, और वेदव्यास जी इनके कुल गुरु हैं। ध्यान से सुनना ये कथा, जो आज तुम थोड़े थोड़े संकटों में घबरा जाते हो और बहुत से कहते हैं कि आज जो 2-4 गाड़ी या 2-4 बंगला लेकर के अपने आप को भगवान समझ बैठे, तो महाराज सुन लो यहाँ पर, और इस कथा से कितनी बड़ी सीख है, लेख सको तो ले लेना। राजा परीक्षित जी के सुपुत्र जो थे जन्मजय, अपने आसन पर बैठे थे, और गुरुदेव वेदव्यास भगवान स्वयं, जो भगवान विष्णु के 17वें अवतार हैं, क्योंकि उनके गुरु हैं, अपने आसन पर व्यास जी बैठे हैं। तो बात करते करते जन्मजय को हंसी आ गई। जन्मजय की हंसी को देख करके गुरुजी ने कहा कि क्या हुआ राजन, अचानक? बोले गुरुजी मुझे हंसी आती है। कहते हैं कि गुरु जिसके पास हो वह समस्त संकटों से मुक्ति पा जाता है, और गुरु चाहे तो मृत्यु को भी रास्ता बदल सकता है, मृत्यु का भी। और गुरु चाहे तो वो बाल बांका तक ना होने दे अपने शिष्य का। और जिसमें आप जैसे गुरु वेदव्यास भगवान स्वयं प्रभु के अवतार, जो कि आगे पीछे त्रिकालदर्शी, तीनों कालों को जानने वाले, आगे क्या होना है, जो महाभारत आपने देखी उन्होंने पहले ही लिख चुके थे। वो यदि आप चाहते तो युद्ध रोका जा सकता था। चलो मानते हैं कि आप नहीं रोक पाए, लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण हमारे आराध्य, उनके पास तो इतनी शक्ति थी कि वो युद्ध चाहते तो रोक दे सकते थे, रुद्ध होने ही नहीं देते वो। चलो एक बात ये भी मान लेते हैं कि भगवान भी लाचार हो गए, गुरुजी भी लाचार हो गए, लेकिन इच्छा मृत्यु को वरदान प्राप्त करने वाले, हस्तिनापुर के लिए अपना पूरा जीवन देने वाले परम पिता भीष्म, उनके तो हाथ में था, वो चाहते तो युद्ध बिल्कुल नहीं होता। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र, ऐसे ऐसे बड़े योद्धा यदि चाहते तो युद्ध को रोक सकते थे, लेकिन रोक नहीं पाए। और मैं होता तो युद्ध होने ही नहीं देता। वेदव्यास जी को हंसी आ गई। वाह रे वाह जन्मजय, आज तुझको अपने ऊपर इतना बड़ा अभिमान हो गया। उन्होंने कहा कि पुत्र, जो विधाता ने लिख दिया वो भोगना पड़ता है, उसको कोई नहीं टाल सकता। थोड़ा रास्ता बदल सकता है, और बदलने की कोशिश तो की दी गई थी। भगवान स्वयं द्वारकाधीश शांति दूत बनकर के गए। उन्होंने कहा कि 5 गांव दे दो, मैं युद्ध नहीं होने दूंगा। लेकिन दुर्योधन की मति भ्रष्ट हो गई। उसने कहा 5 गांव की बात करते हो, मैं सुई की नोक की बराबर भी जमीन नहीं दूंगा बगैर युद्ध के। तो सोचो, उन्होंने तो पूर्ण कोशिश की। भीष्म पितामह भी नहीं चाहते थे, वो भी चाहते थे शांति हो जाए। केवल दुर्योधन और पुत्र मोह में धृतराष्ट्र, ये 2 ही व्यक्ति ऐसे थे जिनकी वजह से युद्ध हुआ। लेकिन फिर भी ये युद्ध लिखा था। जन्मजय कहने लगे कि गुरुदेव, आप मुझको कोई ऐसी घटना बताइए जो आगे होने वाली है मेरे साथ में। कोई ऐसी घटना मुझको बताओ जो मेरे साथ घटने वाली हो, और मैं उस घटना को रोक करके दिखाऊंगा आपके लिए। व्यास जी ने कहा, इतना बड़ा अभिमान, इतना बड़ा घमंड अपने ऊपर कर रहे हो राजन? तो सुनो, मैं तुम्हें सुनाता हूं कि स्वकीयने विदोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया यक्षं तद्वगतो प्राणं स्वदयतर्गतं च नाशयेत्। आज से 1 वर्ष पश्चात, 1 वर्ष के बाद में
तुम शिकार खेलने के लिए वन में जाओगे। क्यों कहते हैं कि व्यास जी जैसे गुरुदेव को हो नहीं सकते। 1 वर्ष के बाद में आप शिकार खेलने के लिए जाओगे, और वो भी काले घोड़े पर बैठ करके जाओगे। रोक लेना, रोक सको तो। चलो यहां भी तुम नहीं रुके तो वन में जब जाओगे तो वहां एक नव युवक सुंदरी आपको मिलेगी, और उस स्वरूप को देखकर आप उस पर मोहित हो जाओगे, और उसको आप उसी काले घोड़े पर बिठा करके अपने महलों में लेकर के आओगे। रोक लेना। और महलों में लाने के बाद में आप उनसे प्रेम विवाह करोगे। और उस समय आप ब्राह्मणों को निमंत्रण दोगे, और ब्राह्मण बुजुर्ग एक भी नहीं मिलेगा, सब युवक ब्राह्मण मिलेंगे आपको। उस समय एक ब्राह्मण से त्रुटि होगी, आप अपनी उसी रानी के कहने पर आकर के ब्राह्मणों को फांसी की सजा सुनाओगे। आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, आपको कोढ़ होगा, और उस कोढ़ से आपकी मृत्यु होगी। अब तो मैंने आपको पूरा बता दिया, कोई छोटी घटना नहीं बताई है, पूरा जीवन बता दिया। रोक सको तो रोक लेना, और 1 वर्ष के बाद ही ये सब कुछ होना है, ज्यादा समय नहीं। 1 वर्ष है, कब फिर भी तुम ये कह दो कि महाराज अरे ज्यादा समय था, अरे ऐसा था ऐसा, तो आपको ज्यादा समय नहीं है, 1 वर्ष में भूल भी नहीं पाओगे। और रोक सको तो रोक लेना। अब जन्मजय कहने लगा कि महाराज जी हम आज के बाद काले घोड़े पर बैठेंगे ही नहीं। अरे तुम घोड़े की तो छोड़ दो, हम शिकार खेलने भी नहीं जाएंगे। महाराज 365 दिन निकल गए। राजा जन्मजय ने शिकार खेलना बंद कर दिया। अब 366वें दिन, यानी कि साल का अंतिम दिन, सुबह जैसे ही उनकी आंखें खुली, मन में विचार आया कि चलो अब तो निकल गए वो दिन, अब क्या होने वाला होगा, चलो शिकार खेलने के लिए चलते हैं। मन में विचार आ गया, शिकार खेलने के लिए जाना है, पक्का बना लिया। अब अस्तबल में जाकर के देखा तो घोड़ा उसमें एक भी नहीं, सिर्फ एक घोड़ा खड़ा था, वो भी काले रंग का। कहने लगे चलो कोई बात नहीं है, घोड़े पर बैठते हैं, लेकिन कोई ऐसा कुछ घटा तो आगे सोचेंगे, पर हम होने नहीं देंगे। अब विधाता ने उस काले घोड़े पर बिठा दिया, और काल खींच रहा है अपनी तरफ। काले घोड़े पर बैठ करके शिकार खेलने के लिए चला गया। पहली बात व्यास जी की सत्य हो गई। अब जब वन में गए तो वही युवती जो बताई थी कि युवती से मुलाकात होगी, परम सुंदरी युवती आज जन्मजय को वहां पर दिख गई। जन्मजय मोहित भी हो गए। अब सोचा कि चलो महलों में तो ले ही चलते, विवाह नहीं करेंगे। उसने युवती से बात की, वो महलों में चलने के लिए तैयार हो गई। अब महलों में जाने के बाद में सोचा कि चलो प्रेम तो हो ही गया है, चलो विवाह कर लेते हैं। बुजुर्ग ब्राह्मण नहीं बुलाएंगे, हम युवक ब्राह्मण नहीं बुलाएंगे। गुरुजी ने यही तो कहा था कि युवक ब्राह्मण से गलती होगी, बुजुर्ग से गलती नहीं हो सकती है। अब महाराज उन्होंने वृद्ध ब्राह्मणों को बुलाने की कोशिश की, लेकिन प्रातपत्र ब्राह्मण कोई मिला ही नहीं पूरे राज्य में। सब युवक शास्त्री आचार्य मिले, नए नए युवक उम्र के। आखिरकार एक विवाह करना था, क्योंकि ये प्रेम का रोग एक ऐसा है, जब एक बार लगता है तो ना ये उम्र देखता है, ना ये काल देखता है, और ये वो काल है जो काल अपने गाल में खींचता है। यत्रम सद्यतयाम तप्तायाम अग्नि जात गीतताम। और इसीलिए कहते हैं कि दुनिया भी कहती है जितना प्रेम हम संसार से करते हैं, यदि इतना प्रेम हम अपने ठाकुर से करें तो इस लोक में भी सुखी और उस लोक में भी सुखी, किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होगी मेरे प्यारे। एक बार प्रेम से कहेंगे। सोचा चलो कोई नहीं, ब्राह्मण को बुलाते हैं। आचार्य बुलाए गए, विवाह हुआ, और विवाह के समय वही नवयुवक जब ब्राह्मण होता है तो थोड़ा सा
अरे बड़ी सुंदर है, देखो राजा की, राजा तो इसके आगे कुछ भी नहीं, कोई ब्राह्मण के मुख से निकल गया। अब वो बात राजकुमारी ने सुन ली, उस रानी ने सुन ली। उसने जन्म जैसे कहा कि देखो इसने मेरे बारे में कुछ गलत सुलत बोला है, तो आप इनको सजा दो। उसी के कहने से सारे ब्राह्मणों को फांसी की सजा सुना दी गई। अब ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। अब ब्रह्म हत्या का पाप कितना बड़ा है, ध्यान से सुनना। ये तो स्वयं राजा इंद्र भी नहीं झेल पाया ब्रह्म हत्या का पाप। अभी हमने 2-4 दिन पहले एक वीडियो भी देखी थी, सुनी थी, केवल इसी धर्म के ऊपर। वैसे तो कहते हैं कि देखो, हमारा और बहुत बड़ी कथावाचिका भी है देवी जी हमारी, वो कह रही थी कि महाराज जब रजो धर्म से स्त्री होती है तो उस समय वो मंदिर में जा सकती है। इसीलिए कहते हैं, जबकि जब इन बातों पे जब आते हैं देवी जी, तो हमारे भागवत में बहुत सुंदर श्लोक है, कहते हैं कि व्यास विष्णु रूप आए। ये तो कलयुग का आधार है। या मैया अहिल्या जैसी नारी को इंद्र ने सताया है। सती अहिल्या इतनी बड़ी, जिन्होंने मां जानकी को भी उपदेश दिया था। सती अनुसुईया जैसी मां, उन्होंने भी उपदेश तो जानकी को दिया, लेकिन उन्होंने व्यासपीठ पर बैठ करके उपदेश नहीं दिया। अब कल को जब इन वीडियो को हमारे कोई देखेगा ना, तो महाराज हमारे ऊपर भी उंगली उठाना शुरू कर देगा कि महाराज ने गद्दी से बोला था, जबकि व्यासपीठ पे लिखा हुआ है कि व्यासपीठ पे तो लेडीज तो बैठ भी नहीं सकती है। प्रवचन करो, नीचे बैठ करके प्रवचन करो, कोई बड़ी बात नहीं है। मां अहिल्या ने भी प्रवचन किया, मां जानकी को उपदेश दिया, जो स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा थी। अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है मेरी माता। और यहां तक तो ये भी कहे, भागवत में तो ये भी बताया कि महाराज इनसे जो कथा कराएंगे और सुनेंगे भी तो भी नरक के गामी हो जाएंगे। लेकिन चलो इस बातों को नहीं मानते, क्योंकि आज के समय में इन बातों को कहते हैं तो लोग कहते हैं बेटा बेटी में फर्क करते थे, पहले ऐसा बोलते थे, ऐसा कहते थे, ऐसा करते थे। क्यों कि यहां पर अब ये इस कथा में भी आप देख लीजिए, जो ये कथा हम बता रहे हैं, और ये कथा आपने वीरवार का व्रत सबने किया होगा, कोई ना कोई ऐसा तो होगा जिसने वीरवार के व्रत किया, उसकी कथा भी आपने पढ़ी होगी। भाई जिस समय इंद्र को श्राप मिला ब्रह्म हत्या का, किस कारण? कि जिस समय देवता और राक्षसों में युद्ध होता था, तो किसी ने जाकर के कह दिया कि ब्राह्मणों से कि महाराज अंतिम आहुति में आप हमारा नाम ले दिया करो। ब्राह्मणों ने उसका नाम लिया तो उनको मुक्ति मिल गई, उनको शक्ति मिल गई, उनको भक्ति मिल गई। अब देवताओं को, राक्षसों को, दैत्यों को इतनी शक्ति मिल गई कि उन्होंने देवताओं को पराजित कर दिया, स्वर्ग पर सिंहासन पर अपना आधिपत्य जमा लिया। इंद्र को जब इस बात का पता चला कि विष्णुदत्त नामक ब्राह्मण ने इन दैत्यों की अंतिम पूर्ण आहुति में नाम लिया, तब इनको इतनी शक्ति प्राप्त हुई, तो उन्होंने उस विष्णुदत्त ब्राह्मण का शीश काट दिया। तुरंत इंद्र को क्रोध हो गया। बृहस्पति जी के पास गए तो बृहस्पति देव ने उस पाप के 3 भाग किए। एक पृथ्वी को दिया, एक वृक्षों को दिया और एक जल को दिया। जब 3 भागों पर भी ये पाप विभाजित नहीं हुआ, तब इसका चौथा भाग किया गया, और वो चौथा भाग स्त्रियों को दिया गया। वहां से बड़ा सुंदर उन्होंने तथ्य भी दिया था कि जब बच्चा गर्भ में होता है तो उस समय वो उसी खून से पलता है जो कि मासिक धर्म के द्वारा बाहर निकलता है। वो खून और ये खून एक होगा क्या? रक्तम प्रभा कष्ट देवतायाम अहो वांद्य कृपा सिंधु। वो प्रभु की कृपा है, तुम्हारे लिए सबसे बड़े वरदान के रूप में बताया है। तब वो चौथा भाग्य देवी को प्राप्त हुआ, क्योंकि संसार में जितने भी धर्म हुए उनमें इन देवियों का सबसे बड़ा हाथ रहा है धर्म की स्थापना करने के लिए। यद्वतम च भगवतो प्राणः, मां अहिल्या ने, मां अरुणधति ने, सती सावित्री ने इतने बड़े ज्ञान दिए, तो उन्होंने कभी भी व्यासपीठ पर बैठकर के ऐसे प्रवचन नहीं किए। कृत्यम भवतो याम
अब जब यह पाप इंद्र पर नहीं झिला तो जन्मजय कहाँ झेल पाएगा। तुरंत व्यास जी के चरणों में गिर पड़ा। गुरुदेव, आपने कहा वो तो सब सच हो गया और मैंने कोशिश भी बहुत की अपने आप को रोकने के लिए, लेकिन मैं रोक नहीं पाया। अब इसका कोई उपाय है ठीक होने का? तो इसीलिए कहते हैं कि गुरु क्या चीज है जो नहीं कर सकते। आज अपने शिष्य पर उनको दया आई और कहने लगे कि जन्मजय, एक आखिरी मौका दूंगा और इस मौके को भी तुमने गंवा दिया, फिर मेरे हाथ से भी बात निकल जाएगी। मैं तुम्हें महाभारत की कथा सुनाता हूं, ध्यान से सुनना। और जब मैं बात पर जब जो किस्सा आएगा वो मैं हर किस्सा सुनाऊंगा आपके लिए। तो तुम कृष्ण पर उंगली उठा रहे हो द्वारकाधीश पर कि उन्होंने चाहते तो युद्ध को रोक लेते। मैं आपको हर किस्सा सुनाऊंगा बड़ी बारीकी से, एक एक शब्द सुनाऊंगा और आपको सुनना पड़ेगा। और जब तक आप कथा में विश्वास करते जाओगे तुम्हारा कोड भी ठीक होता चला जाएगा। और जैसे ही तुमने किंतु परंतु जहां लगाना प्रारंभ किया या तुम्हारा विश्वास उठा उस कथा पर से, तो वहीं मैं कथा करना बंद कर दूंगा। और जहां मेरी कथा बंद होगी उसके बाद में यदि कोड का जितना भी दाग रह गया वही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा, उसको भगवान भी नहीं रोक पाएगा। प्रेम से बोलना पड़ेगा। ये तुम्हारे लिए अंतिम मौका है, ध्यान से सुनना। मरता क्या नहीं करता। कि तप्तांगार शंभूनाम तन्मतो गृहायस्तु सप्ताहं हृदय श्रुतिच्छायां तरणं प्रभु गतो यास। व्यास जी आसन पर विराजमान हुए, उन्होंने महाभारत की कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया जन्मजय को। जन्मजय, तुम्हारे कुल में इतने बड़े बड़े महारथी हुए, इतने बड़े बड़े योद्धा हुए। देखो अर्जुन इतना बड़ा योद्धा था, धर्मराज स्वयं धर्म का अवतार लेने वाले धर्मराज युधिष्ठिर पारंगत पूर्ण कला में, 16 कला पूर्ण भगवान श्री कृष्ण इतने शक्तिशाली थे, उनके बल पर पूरा युद्ध जीता गया। तेरे दादा जो भीम थे ना, उनके अंदर इतना बल था कि वो हाथी को ऐसे पकड़ करके पूंछ से ऐसे आकाश में उड़ा देते थे। उनमें 60,000 हाथियों का बल था। और आज भी जो भीम ने हाथी आकाश में उड़ाए थे ना, वो भी आज भी आकाश में ही है, उतर के नीचे अभी तक नहीं आए, वो भी विचर रहे, रास्ता ढूंढ रहे हैं। इतनी बात सुनकर के जन्मजय को हंसी आ गई। गुरु जी कितना बोलोगे, कितना कहोगे, कम से कम थोड़ा इतना झूठ तो बोलो जो सहन हो सके। बहुत देर से मैं तुम्हारी सहन करता हूं क्योंकि मेरी बीमारी ठीक हो जाए इसलिए, परंतु अब ये बात हजम नहीं हो रही कि हमारे दादाजी ने महाराज ऐसे उठा के हाथी को फेंक दिया और आज भी वो ऊपर है। व्यास जी ने कहा कि बस अब मेरी कथा यहीं बंद हो जाएगी, अब मैं आगे कथा नहीं कहूंगा। मैंने पहले ही कहा था कि जहां भी तेरी किंतु परंतु होगी मैं आगे कथा बंद कर दूंगा। और अब तुझे विश्वास नहीं है ना, तो ये देख, वहीं पर वेद व्यास जी ने मंत्रों का आह्वान किया और चुटकी बजाई। जितने भी हाथी भीम ने ऊपर फेंकते थे वो सारे धड़ धड़ नीचे करके आगे पड़े कि ये वही हाथी जो घूम रहे थे। जन्मजय तुरंत चरणों में गिर पड़ा, गुरुदेव क्षमा कर दो। जब तक ये कथा सुनी तब तक उसका सारा कोड ठीक हो चुका था, केवल एक दाग बचा था, छोटा सा। और जैसे ही व्यास जी ने कथा को बंद कर दिया, वही छोटा दाग उसका कभी ठीक नहीं हुआ और वही कोड का दाग जन्मजय की मृत्यु का कारण बना। प्रेम से बोलना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं होनी तो हो के रहे, अनहोनी न होए, जाको राखे मेरा श्याम सुंदर, मार सके ना को।
इसीलिए बार बार संत गुरु आपके जीवन में आते हैं मेरी मैयाओं, और आपको समझाते हैं कि अरे पागलो, जीवन मिला है, परिवार की सेवा करो, बड़ों का सम्मान करो, धर्म करो, कर्म करो, यही तुम्हारे काम आएगा। वरना प्यारे, जन्म तो एक पशु भी लेता है, पक्षी भी लेता है, जैसा इस पृथ्वी पर आता है पापों की गठरी बांध करके ऊपर चला जाता है। हर इंसान केवल यही सोचता है, जब एक प्राणी पशु की आत्मा जब वहां जाती है ना, तो वो कहता है कि हे भगवान, एक बार मनुष्य का जन्म दे दे, अब ये गलती नहीं करूंगा, और जब मनुष्य बन जाऊंगा तो केवल और केवल भजन करूंगा। जब भी इंसान गर्भ में रहता है तब तक भी उसको ज्ञान होता है कि प्रभु इस गर्भ रूपी नरक से बाहर निकाल लेना, तो जब इस गर्भ रूपी नरक से बाहर जाऊंगा तो सिर्फ और तेरा भजन करूंगा। और जैसे ही इस गर्भ रूपी नरक से इंसान जीव बाहर आता है, वो भगवान से किया हुआ वादा भूल जाता है। हर गुरु, हर संत, हर ब्राह्मण आपसे बार बार आकर के कहते हैं कि अरे मैयाओ भजन कर लो ना, यही तुम्हारे काम को है, और कुछ भी काम नहीं आएगा। अरे महाराज, बात की बाद में देखेंगे, पहले तो जिंदगी तो जी लें थोड़ा बहुत। किसी से कहते हैं अरे भैया भजन करा करो, बच्चे कहते हैं अरे महाराज क्या बच्चे, ये बड़े बूढ़ों का काम है, हमारा काम है कि एक दिन जब मौत की सहजादी आएगी, ना हीरा काम आएगा, ना चांदी काम आएगी। ये ध्यान कर लेना, सब यहीं की यहीं धरा की धरा रह जाएगा। अनेकों संत महंत गुरु सब जीवन में क्यों बताते हैं, क्यों गुरु को कहा जाता है गुरु? गु माने अंधकार, रूह माने प्रकाश। जो गुरु हमारे जीवन के अंधकार को मिटा करके प्रकाश में कर देता है, वही सच्चा सदगुरु कहलाता है। प्रेम से बोलना पड़ेगा। अरे तेरे मन की मन में रह जाएगी, तू कर ले भजन हरि का। तेरे मन की मन में रह जाएगी, तू कर ले भजन हरि का। वो तेरे मन की मन में रह जाएगी, तू कर ले भजन हरि का। तेरे मन की मन में रह जाएगी, तू कर ले भजन हरि का। तेरे मन की मन में रह जाएगी, तू कर ले भजन हरि का। कर ले भजन हरि का, तू कर ले भजन हरि का। तू कर ले भजन हरि का, तू कर ले भजन हरि का। तेरे मन की मन में रह जाएगी, तू कर ले भजन हरि का। तेरे मन की मन में रह जाएगी, तू कर ले भजन हरि का। अरे भजन करने का यही है मौका, भजन करने का यही है मौका। भजन करने का यही है मौका। भजन करने का यही है मौका। इस जीवन का नहीं भरोसा, इस जीवन का नहीं भरोसा। अरे इस जीवन का नहीं भरोसा। इस जीवन का नहीं भरोसा। मौत कोई मौत उठाए के ले जाएगी, तू कर ले भजन हरि का। तेरे मन की मन में रह जाएगी, तू कर ले भजन हरि का। जय जय श्री राधे।
वो तेरी माया यहीं पे रह जाएगी तो कर ले भजन हरि का। वो तेरे मन की मन में रह जाएगी तू कर ले भजन हरि का। तू कर ले भजन हरि का, तू कर ले भजन हरि का। तू कर ले भजन हरि का, तू कर ले भजन हरि का। तेरे मन की जय हो। मन की मन में रह जाएगी वो कर ले भजन हरि का। तेरे मन की मन में रह जाएगी तू कर ले भजन हरि का। जय जय श्री राधे। अरे ये जीवन में टीका ढीला, ये जीवन में टीका ढेला, ये जीवन माटी का ढेला। जीवन माटी का ढेला। समझो उड़ जाना है अकेला, दौड़ जाना है अकेला, समझो उड़ जाना है अकेला। दौड़ जाना है अकेला। तेरी हवा, जय हो। तेरी हवा चले पे उड़ जाएगी तो कर ले भजन हरि का। वो तेरी मन की मन में रह जाएगी तू कर ले भजन हरि का। जय जय श्री राधे। हरि बोल। श्री राधे। ये तन है कागज की पुड़िया, ये तन है कागज की गुड़िया, ये तन है कागज की पुड़िया। तन है कागज की गुड़िया, अरे ये तन है कागज की पुड़िया। तन है कागज की गुड़िया। और पानी गिरे पे गल जाएगी तो कर ले भजन हरि का। और तेरे मन की मन में रह जाएगी तू कर ले भजन हरि का। तेरे मन की मन में रह जाएगी तो कर ले भजन हरि का। तेरी मन की मन में रह जाएगी तू कर ले भजन हरि का।